श्री दिगंबरा दत्त सद्गुरु कृपाकरा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका भारत भूमि में। तो भगवान श्री दत्तात्रेय जी का जयंती है, तो उनके जयंती के इस मौके पर हम आए थे श्री दत्तात्रेय आश्रम। तो उनसे जुड़ी कुछ बातें मैं आज आपको बताऊंगी और आज मैं आपको श्री दत्त मंदिर का दर्शन भी कराने वाली हूँ और नवनाथों के बारे में भी आपको मैं आज जानकारी देने वाली हूँ, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत रोचक वीडियो होने वाली है। तो चलिए चलते हैं अंदर। मित्रों, भगवान श्री दत्तात्रेय जी को त्रिदेवों का स्वरूप मानते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवों का इनमें विशेषतम गुण था। इस कारण इन्हें त्रिदेवों का स्वरूप भी और उनका अंश माना गया है भगवान श्री दत्तात्रेय जी को। सप्त ऋषियों में एक ऋषि रह चुके ऋषि अत्रि जी इनके पिता थे और महान सती माता अनुसुईया जी इनके माता थे। भगवान श्री दत्तात्रेय जी सबसे छोटे पुत्र थे। इनके दो बड़े भाई ऋषि दुर्वासा और चंद्रमा थे। मित्रों, आप जो है सामने देख रहे हैं ये नवनाथ है। तो नाथ शब्द का अर्थ है स्वामी। नवनाथों का नाम ऐसे हैं। सबसे पहले मत्स्येंद्रनाथ, दूसरे हैं गोरक्षनाथ, तीसरे हैं गहिनीनाथ, जलंधरनाथ, कानिफनाथ, भर्तरीनाथ, रेवणनाथ, नागनाथ और सबसे अंतिम चरपटीनाथ। तो ये सब नवनाथ हैं। मित्रों, भगवान शंकर जी आदि नाथ हैं और दत्तात्रेय जी को आदि गुरु माना जाता है। दत्तात्रेय जी से आगे चलकर ही नाथ और पंथ का परंपरा शुरू हुआ और कानफटों की परंपरा भी आगे बढ़ी। इनमें नवनाथ और 84 नाथों का और सिद्धों का परंपरा शुरू हुई है। आप जो ये सामने देख रहे हैं ये नवग्रह हैं। मैं बता दूं आपको, आपने जो नवनाथों को देखा उनमें सबसे प्रमुख है मत्स्येंद्र नाथ जी। नाथ संप्रदाय में आदिनाथ और दत्तात्रेय के बाद सबसे महत्वपूर्ण है आचार्य मत्स्येंद्र नाथ जी। आगे चलकर मत्स्येंद्र नाथ जी को मीननाथ, मच्छंद्रनाथ इन नामों से इनको प्रसिद्धि भी मिली, मत्स्येंद्र नाथ जी को। मित्रों, आप ये जो सामने देख रहे हैं ये नवग्रह हैं। इनके बारे में भी मैं आगे चलकर आपको संक्षिप्त जानकारी देने वाली हूँ किसी और वीडियो में। इसीलिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है मेरे चैनल पर, आप मिस ना कर सके। इसीलिए याद से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अभी हम श्री गुरु दत्तात्रेय जी का मंदिर में चलते हैं, श्री गुरु दत्तात्रेय जी का दर्शन करने। मित्रों, श्री गुरु दत्तात्रेय जी का जन्म के दिवस को ही उनके जयंती के तौर पर मनाया जाता है। जी हाँ, उनके जन्म दिवस को ही उनका जयंती, दत्त जयंती मनाया जाता है। तो ये उनका पल्लक की है, श्री गुरु दत्तात्रेय जी का उनका पल्लक की उत्सव निकाला गया और साथ में उनके जन्म दिवस के तौर पर उनका झूला भी झुलाया जाता है। तो ये उनका पल्लक की उत्सव निकाला गया फूलों से श्रृंगार करके। और आगे है, मित्रों, श्री गुरु दत्तात्रेय जी ने कहा था कि उनके 24 गुरु हैं। तो जीव और निर्जीव व्यक्ति कौन कौन से उनको गुरु हैं, चलिए मैं आपको बताती जाऊंगी, आप सुनिएगा। तो सबसे पहले उनके प्रथम गुरु है पृथ्वी और जल, उसको भी उन्होंने गुरु माना। वायु, अग्नि, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, अजगर, कपोत, पतंग, मछली, हिरण, हाथी, मधुमक्खी, शहद निकालने वाला, शहद जो निकालते हैं ना वो, और कुरर पक्षी, कुमारी कन्या, सर्प, बालक, वैश्या, पिंगला नाम की एक वैश्य थी, और बाण बनाने वाला, और तो मकड़ी और भृंगी जो आवाज निकालता है, भृंगी कीट, उसको भी उन्होंने अपना गुरु माना। तो इन सबको मिलाकर कुल मिलाकर 24 श्री दत्तात्रेय जी के गुरु रह चुके हैं।
तो उनका कहने का अर्थ है हम किसी से भी सीख सकते हैं। तो गुरु जो हमें सिखाता है वो हमारे गुरु है। और श्री गुरु दत्तात्रेय जी का दर्शन कर लीजिएगा। यहाँ मित्रों, बताने के लिए और भी बहुत कुछ है, अभी मैंने कुछ नहीं बताया, और भी बहुत सारी जानकारी देने बाकी है श्री गुरु दत्तात्रेय जी के बारे में। तो इतने से वीडियो में जानकारी नहीं दे सकते, तो इस कारण सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको आगे बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।